हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का अजय विद्या ज्ञान के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा विद्या ज्ञान स्कूल प्रारंभिक लिखित परीक्षा जो आप पेपर 30 नवंबर को देने जाएंगे, उस परीक्षा में आपको क्या क्या चीजें लेकर जानी है। इस वीडियो को मैं बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड करने वाला हूं। पहले नंबर पे मैं अपने मौखिक रूप से यानी कि मुंह से बोलकर सारी चीजें बताने वाला हूं कि भाई पेपर में आप क्या क्या ले जा सकते हो। दूसरे नंबर पे मैं इस वीडियो को उस पार्ट में डिवाइड करूंगा जहां पर मैं एडमिट कार्ड के निर्देश बोलूंगा कि एडमिट कार्ड को लेकर क्या निर्देश हैं, एडमिट कार्ड पर क्या क्या चीजें बोली गई कि आपको परीक्षा में क्या लेकर आना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप भी विद्या ज्ञान स्कूल का पेपर देने वाले हैं तो मेरे इस वीडियो को पूरा देख के जाना परीक्षा से पहले, क्योंकि अगर आप ये चीजें मिस कर दोगे, परीक्षा में नहीं ले जाओगे, तो आपको परीक्षा सेंटर में एंट्री ही नहीं मिलेगी और आप पेपर ही नहीं दे पाओगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि आप विद्या ज्ञान स्कूल के परीक्षा में सेंटर में क्या क्या लेकर जाएंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं विद्या ज्ञान स्कूल के एडमिट कार्ड, तो प्रवेश पत्र जारी हो चुके हैं। 20 नवंबर को 11:30 बजे से एडमिट कार्ड डाउनलोड होना स्टार्ट हो गए हैं। इसके रिगार्डिंग हमने यूट्यूब पर वीडियो बना दिया है। विद्या ज्ञान स्कूल के आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कीजिए सबसे पहले और देखिए कि आपका सेंटर कहां पर गया है और उसके बाद सारी चीजें देखिए कि अच्छे तरीके से सब कुछ है। अब ये एडमिट कार्ड को लेकर मैंने बता दिया, एडमिट कार्ड आप पहले डाउनलोड कर लीजिए। अब हम बात करते हैं कि विद्या ज्ञान स्कूल परीक्षा सेंटर पर आपको क्या क्या सामान लेकर जाना है, क्या क्या चीजें आप ले जा सकते हो। सबसे पहले बात करूं, सबसे ज्यादा कोई चीज जरूरी है वो है आपका प्रवेश पत्र यानी कि एडमिट कार्ड है। उसके बिना आपकी एग्जाम सेंटर में एंट्री नहीं हो सकती। ठीक है, तो पहले नंबर पे एक चीज ध्यान रखो, जो एडमिट कार्ड है, प्रवेश पत्र, वो आपको लेकर जाना है। उसके बिना आप एग्जाम ही नहीं दे पाओगे। दूसरे नंबर पे सभी स्टूडेंट को अपना एडमिट कार्ड के साथ साथ आधार कार्ड कैरी करना है। पहले नंबर पे एडमिट कार्ड हो गया, दूसरे नंबर पे आधार कार्ड लेकर जाना है अपना, आपको स्टूडेंट का, जो बच्चा पेपर देगा ना, अपना आईडी कार्ड आपको लेकर जाना है। स्कूल का आईडी कार्ड हो तो लेकर जाना है जरूर, और आधार कार्ड तो मस्ट है। ठीक है, उसको लेकर ही जाना है आपको। तो ये सारी चीजें एग्जाम सेंटर में आपके बहुत काम आने वाली हैं, क्योंकि इनके बेस पर ही आपकी एग्जाम सेंटर में एंट्री होती है। एडमिट कार्ड लेकर जाएंगे, आधार कार्ड लेकर जाएंगे, स्कूल का आईडी कार्ड है तो बहुत अच्छी बात है, लेकर जाइए, नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन आधार कार्ड जरूर लेकर जाना। ये हो गया आपकी आइडेंटिटी के प्रूफ। एडमिट कार्ड तो आपका इतना ही जरूरी है जितना आपका आधार कार्ड है, तो ये दोनों चीज आपको लेकर जानी है। उसके अलावा बच्चों को जो नॉर्मल जो चीजें हैं वो आप क्या क्या ले जा सकते हो। देखिए, आप पानी की बोतल कैरी कर सकते हो अगर लेके जाना चाहो, लेकिन ट्रांसपेरेंट बोतल होनी चाहिए, यानी कि पारदर्शी। पारदर्शी का मतलब है उसमें किसी भी तरह की बोतल जो है वो कवर नहीं होनी चाहिए। व्हाइट कलर की बोतल होनी चाहिए जहां पर क्लियरली हमको पानी दिखे कि अंदर पानी ही है। वैसे आप इसको लेके जाना चाहो तो ले जा सकते हो, उतना ज़्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप लेकर ही जाना। क्या पता आपको पेपर करते समय प्यास लगेगी तो आप बाहर जाएंगे तो उसमें भी आपका टाइम वेस्ट होगा। तो आप बोतल लेके जाइए, कैरी करिए अपने साथ, लेकिन हाँ पारदर्शी बोतल लेके जाइए, एकदम क्लियर बोतल, है ना। आप बिस्लेरी की बोतल ले लेना 20 रुपए वाली, वो इनफ है, वो आप ले लेना, खरीद सकते हो। ठीक है, और बात करूं कि आप क्लिपबोर्ड लेके जा सकते हो जहां पर आप पेपर को रख सकते हो। देखिए, जो विद्या ज्ञान स्कूल में जहां पर भी आपका सेंटर जाएगा वो होते हैं सरकारी विद्यालय, और कुछ जगह सरकारी विद्यालयों के जो बेंच हैं वो सही होते हैं, लेकिन ज़्यादातर तो आपको पता ही है कि खराब है, तो नीचे पेपर को सॉल्व करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो एक क्लिप बोर्ड आप लेकर जाना, तख्ती जिसको बोलते हैं, मेरे यहाँ पे जैसे मेरी लोकल लैंग्वेज में मैं बोलता हूँ फट्टा, तो आप लेके जा सकते हो नीचे रखने के लिए, जहां पर आप क्वेश्चन पेपर को रखकर उसको सॉल्यूशन करो। तब वो जो कोई बेंच होता है, कोई नीचा होता है, कोई ऊंचा होता है, तो वो एकदम लेवल में रहता है, और जब लेवल में वो रहता है तो आपके सारे के सारे काम सही से हो जाते हैं। ठीक है, और ये आप जो क्लिपबोर्ड लेके जाएंगे वो आप प्लास्टिक का कैरी करिएगा, बिल्कुल साफ सुथरा, एकदम नया। ठीक है, आप गत्ता मत लेके चले जाना, किसी का प्लास्टिक आप लेके जाओगे वो भी व्हाइट कलर का, जहां पर कुछ भी ना लिखा हो, समझ रहे हो आप, बिल्कुल साफ क्लीन होना चाहिए, एक भी पेंसिल का मार्क नहीं होना चाहिए, समझे आप। तो एकदम क्लियर लेकर जाना, अगर कोई भी मार्क होगा पेंसिल का, कुछ भी लिखा होगा, तो वो आपको अंदर नहीं ले जाने देंगे। तो ये आपको चीजें हैं जो विद्या ज्ञान स्कूल में लेकर जाने हैं परीक्षा सेंटर से पहले। अब एडमिट कार्ड में क्या निर्देश हैं, एडमिट कार्ड में क्या बोला है कि आपको कब आना है, कितने बजे आना है, उसके बारे में भी जान लेते हैं, और क्या क्या चीजें लेकर आनी है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो मैं भूल ही गया, आप करोगे कैसे पेपर को, सोल्यूशन कैसे करोगे। तो ब्लैक और ब्लू पेन लेके जाना है बेटा, ये तो आपको लेकर ही जाना है, ब्लैक और ब्लू पेन आपको लेकर जाना है विद्या ज्ञान स्कूल की परीक्षा में। तो ये सारी चीजें होगी जो मुझे मौखिक बतानी थी। अब एडमिट कार्ड के दिशा अनुदेश अनुसार आपको सारी चीजें बताता हूं। एडमिट कार्ड किसी बच्चे का ओपन करके, हर एक बच्चे के एडमिट कार्ड के नीचे निर्देश दिए गए हैं, तो वो सभी को पढ़ने हैं अच्छे से। अब मैं आपको सारी चीजें दिखाने वाला हूं स्क्रीन शेयर करके, ताकि आप देखो और समझो कि क्या क्या आपको लेकर जाना है। तो आ जाइए मोबाइल फोन की स्क्रीन पर। प्यारे साथियों, जब आप विद्या ज्ञान स्कूल का प्रवेश पत्र एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे तो एडमिट कार्ड पर आपके सबसे पहले सबसे नीचे बहुत महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं।
पहले नंबर पे पॉइंट को हम देखते हैं क्या बोला गया है। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है। कृपया सुनिश्चित करें कि आप एक क्लिपबोर्ड और एक नीला या काला बॉल पॉइंट पेन के साथ जाएं। यानी कि आपको क्या करना है, देखिए प्रवेश पत्र आपको लेकर जाना है, ये तो लेकर ही जाना है। प्रवेश पत्र क्या है, लेकर जाना है, अनिवार्य है। कृपया सुनिश्चित करें कि आप क्लिपबोर्ड, मैंने क्या बोला, क्लिपबोर्ड फट्टा एक ही बात है, वो आप लेकर जा सकते हो। उसके साथ आपको नीला और काला बॉल पॉइंट पेन के साथ आपको आना है, ठीक है। ये पहले नंबर पे पॉइंट है। दूसरे नंबर पे पॉइंट है परीक्षा केंद्र पर निर्धारित समय से कम 1 घंटा पहले पहुंचे। यानी कि जब आपका पेपर होगा, जितने बजे से भी पेपर होगा, उससे पहले आपको 1 घंटा पहले ही पहुंचना है परीक्षा केंद्र पर। तीसरे नंबर पे पॉइंट है, यहाँ पर बोला गया है परीक्षा केंद्र पर अपने एडमिट कार्ड पर अंकित क्रमांक OMR सीट को भरें। OMR सीट भरने के लिए निर्देश किस तरीके से भरा जाता है, देखिए यहाँ पर एक एडमिट कार्ड जो होगा, वहाँ पर आपका एक सेक्शन होता है ये वाला, ठीक है। ऊपर मैं आपको करके दिखा नहीं सकता क्योंकि बच्चे की प्राइवेसी है। यहाँ पर आप देखेंगे बोला गया है विद्यार्थियों को OMR सीट पर दिए गए बॉक्स में अपना रोल नंबर, नाम और पिता अभिभावक का नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में भरना होगा। अब देखिए OMR सीट कैसे भरना है, एक लेटेस्ट वीडियो आज या कल आपको देखने के लिए मिल जाएगा, कल मिलेगा आपको, तो आप देख लेना, चैनल पर बहुत जल्दी आने वाला है। कैसे भरना है तो आप उसको सीख लेना। आगे बोला गया है सुनिश्चित करें कि OMR सीट मुड़ी हुई ना हो, उस पर कोई अतिरिक्त निशान या रफ अक्षरों कार्य ना किया गया हो। यानी कि OMR सीट जो आपको मिलेगी उसको आप देख लेना, कहीं फटी ना हो, कहीं मुड़ी ना हो, और एकदम साफ सुथरी OMR सीट आपको मिले। अगर ऐसा कुछ नहीं होता है, मुड़ी हुई है, तो आप उनको इन्विजिलेटर को बोलकर आपको उनको बता जरूर देना है, ठीक है। आगे बात करते हैं प्रश्न पत्र में प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए जाएंगे, यानी कि ऑप्शन दिए जाएंगे A, B, C और D। इनमें से केवल एक विकल्प सही है। सी बोला गया है प्रत्येक प्रश्न के लिए केवल एक गोला गहरा करें। यानी कि ये क्या है, देखिए आपको एक ही भरना है। जैसे यहाँ पर बोला गया है करेक्ट आंसर, मान लीजिए आपका पहले का ऑप्शन नंबर बी होगा तो बी इस तरीके से भरना है। अगर आप डबल कर दोगे तो ये आपका गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ऐसे आप टिक करोगे तब भी ये रॉन्ग हो जाएगा, हाफ भरोगे तब भी ये रॉन्ग होगा, ये रॉन्ग आंसर है। करेक्ट ये वाला है, देखो भरने का तरीका भी इन्होंने बताया है। ओके, आगे देखेंगे, देखो डी बोला गया है, 1 सेकंड, ये क्या हो गया, वीडियो दूसरी खुल गई, 1 सेकंड बेटा। डी वाले को देखते हैं हम। डी वाले में आप देखोगे पॉइंट में यहाँ पर बोला गया है, 1 सेकंड, ये गलत उत्तर के लिए कोई नकारात्मक अंकन नहीं है। यानी कि जो गलत उत्तर होगा उसके लिए कोई नकारात्मक अंकन नहीं है, तो आप तुक्का भी आराम से लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गोले को काला करने के लिए सही तरीका यहाँ पर बताया गया कि इस तरीके से भरना होता है। ये सामान्य निर्देश हैं। आगे बात करते हैं, देखिए बोला गया है नोट में, कृपया भविष्य के लिए प्रवेश पत्र को सुरक्षित करें। इस प्रवेश पत्र को आपको पेपर के बाद संभाल कर रखना है, ठीक है बेटा, क्योंकि यह आपका एडमिशन तक काम आने वाला है। तो ये थे प्रवेश परीक्षा को लेकर विद्या ज्ञान स्कूल में एग्जाम सेंटर में क्या लेकर जाना है, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। और आई होप आपको एक एक बात मेरी समझ आई होगी। अगर कोई डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूँगा। धन्यवाद।